दोस्तों सोचिए आपने सालों तक मेहनत की कमाई से इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा और जब मुश्किल वक्त में हॉस्पिटल का बिल आया तो पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से साफ इनकार कर दिया। क्या आपको मालूम है कि 25% से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि लोगों को एक्सक्लूजन्स के बारे में पता ही नहीं होता। लोग समझते हैं कि चलिए पॉलिसी ले ली है तो सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन असली खेल उन छोटे छोटे अक्षरों में छुपा होता है जिन्हें हम टर्म्स एंड कंडीशंस कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 कड़वे सच बताऊंगा जो इंश्योरेंस एजेंट अक्सर छुपा लेते हैं, आपको नहीं बताते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से देख लिया तो मैं वादा करता हूं कि क्लेम के वक्त आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। तो बने रहें आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये एक्सक्लूजन्स होते क्यों हैं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी कोई खैराती इदारा है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो होती नहीं है। वो रिस्क कैलकुलेट करती है और अगर हर एक बीमारी और हर तरह की लापरवाही का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाने लगे तो पॉलिसी का प्रीमियम उतना महंगा हो जाएगा कि कोई आदमी उसे खरीद ही नहीं पाएगा। इसलिए एक्सक्लूजन्स का मकसद प्रीमियम को सस्ता रखना और सिस्टम को बैलेंस करना होता है, सो दैट हर कोई जरूरतमंद पॉलिसी का, हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा उठा सके। अब बात करते हैं उन बीमारियों की जो पॉलिसी में कभी कवर नहीं होती, चाहे कितनी ही साल बीत जाए। इन्हें कहते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन्स और ये मोस्ट ऑफ पॉलिसीज में कवर नहीं होती है। जैसे नशा और शराब। अगर हॉस्पिटल एडमिट होने की वजह शराब, ड्रग्स, स्मोकिंग से जुड़ी कोई बीमारी है तो कंपनी एक पैसा नहीं देगी, आपका क्लेम डिनाई कर देगी। दूसरा, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, अगर किसी ने खुद को चोट पहुंचाई या सुसाइड की कोशिश की तो ये पॉलिसी के दायरे से बाहर है। इनफर्टिलिटी और अबॉर्शन, आईवीएफ का खर्चा या वॉलंटरी अबॉर्शन जो है जिसमें जान का खतरा हो, वो भी कवर नहीं होता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी, सुंदर दिखने के लिए की गई सर्जरी जैसे प्लास्टिक सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा एक्सक्लूडेड रहते हैं। एसटीडीज और एचआईवी या एड्स, इन बीमारियों का इलाज अक्सर स्टैंडर्ड पॉलिसीज में कवर नहीं किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स होते हैं। ये आपके ऊपर असर कैसे डालते हैं? तो जरा सोचिए, आपने 5 साल से पॉलिसी चलाई हुई है, लेकिन आपने शुरुआत में अपनी किसी पुरानी बीमारी जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का जिक्र नहीं किया फॉर्म भरते समय। अब अगर कल को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा और कंपनी को जरा भी भनक लग गई कि ये बीमारी पहले से है, तो कंपनी इसे नॉन डिस्क्लोजर कहकर आपका क्लेम, यहां तक कि पॉलिसी को भी रिजेक्ट कर देगी। दूसरा, अगर कोई बीमारी समय सीमा के एक्सक्लूजन में आती है, जैसे आप अगर पॉलिसी को 3 साल रन करने के बाद घुटने की सर्जरी के लिए अस्पताल जाते हैं या वहां भर्ती होते हैं और क्लेम के लिए जाते हैं, तो इंश्योरेंस पैसा देने से मना कर देगी, क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिसी एक्सक्लूजन्स या वेटिंग पीरियड एक्सक्लूजन्स के हिसाब से घुटने की सर्जरी मोस्ट ऑफ पॉलिसीज में 4 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर होती है। इसका असर सिर्फ क्लेम पर नहीं बल्कि आपकी बरसों की सेविंग्स पर भी पड़ता है, जो एक झटके में साफ हो सकती है। एक्सक्लूजन्स को कम कैसे करें? तो देखिए, क्या एक्सक्लूजन्स को खत्म किया जा सकता है? जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ, इन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है आपकी जरूरत के हिसाब से। जैसे राइडर का इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर जैसे मैटरनिटी कवर या ओपीडी कवर जैसे राइडर्स को ले सकते हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी में नहीं मिलते। दूसरा, जैसे वेटिंग पीरियड का इंतजार, तो कुछ बीमारियां जैसे नी रिप्लेसमेंट या हर्निया, जैसे हर्निया 2 साल में और नी रिप्लेसमेंट 4 साल में कवर होते हैं, पॉलिसी का ब्रेक ना होने दे तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा या प्रीमियम पे करके भी आपको मिल सकता है। तीसरा, मॉडर्न ट्रीटमेंट, आजकल नई पॉलिसीज में रोबोटिक सर्जरी, आयुष, यूनानी, आयुर्वेदा जैसे कवर भी मिलने लगे हैं, तो ये भी आप देख के प्लान चुनेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। बात करें तो देखो, आपको सावधानी क्या करनी चाहिए। पॉलिसी आप खरीदते हैं, एजेंट बता देता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, क्लेम के वक्त होने वाले नुकसान से बचने के लिए ये 3 बातें आप अपने पल्ले में बांध लीजिए। सच्चाई ही जीत है, कभी भी अपनी मेडिकल हिस्ट्री को मत छुपाइए। अगर स्मोकिंग करते हैं या बीपी की गोली खाते हैं तो साफ साफ बताइए। लेकिन पॉलिसी लेने से पहले, अगर आपने पॉलिसी लेते समय ये सब छुपा लिया लेकिन इलाज के दौरान सब कुछ ईमानदारी से अपने आपने डॉक्टर को बता दिया, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है नॉन डिस्क्लोजर फैक्ट को लेके। उसके अलावा देखिए, वेटिंग पीरियड जरूर चेक कर ले, क्योंकि आपकी पुरानी बीमारियां कितने साल बाद कवर होंगी। 2 साल बाद का वेटिंग पीरियड है या 4 साल का वेटिंग पीरियड है, अदरवाइज आपको झटका लग सकता है। को पेमेंट और डिडक्टिबल्स, इनको भी जरूर चेक करें कि कहीं आपकी पॉलिसी में ये तो नहीं लिखा हुआ कि भी 20% खर्चा यानी कि को पेमेंट आपको देना पड़ेगा हर एक अस्पताल पे। इसलिए आप जीरो को पेमेंट पॉलिसी ही ले
या अपने हिसाब से चूज करें सोच समझ के। तो ये कुछ जरूरी बातें थी दोस्तों। इंश्योरेंस लेना सिर्फ एक कागज खरीदना नहीं होता है, बल्कि अपने परिवार को सुकून देना होता है। अगली बार जब आप पॉलिसी ले तो सिर्फ कैशलेस है या नहीं ये ना देखिए, बल्कि एक्सक्लूजन्स की लिस्ट जरूर देख लें, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी एक बार नजर मार लें। अगर आपको लगता है कि आज की इस जानकारी से आपको फायदा हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि किसी का क्लेम सिर्फ नासमझी की वजह से रिजेक्ट ना हो जाए और आप बड़े नुकसान से बच सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। पहुंचते रहें, कमेंट में बताएं कि क्या आपको पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स पता थे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।